हेलो स्टूडेंट, सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम बीएससी पार्ट आज हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट फर्स्ट का पेपर फर्स्ट पढ़ने वाले हैं और इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं और इसमें भी यूनिट फर्स्ट इसको हमने अब तक पढ़ा है और उसमें हमने पढ़ा था कि किस तरह से जो है कंसेप्ट ऑफ टैक्सोनॉमी, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन और प्रोटोजोआ, मेटाजोआ ये पढ़े थे। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वगैरह हम पढ़ रहे थे कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, तो उसी चीज़ को आज हम आगे बढ़ाते हैं। और जो प्रोटोजोवन और मेटाजोवन कंसेप्ट था उसको हमने डिटेल में पढ़ लिया है पहले से। तो आज हम क्या करते हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्रेड के बारे में बात करेंगे, एक सिमेट्री के बारे में बात करेंगे और उसके अलावा हम सिलोम के बारे में बात करेंगे और सिलोम के साथ साथ में कौन सिलोमेट होते हैं, कौन एसिलोमेट होते हैं, कौन नॉन सिलोमेट होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन था जिसको आपने कहा था कोशिकीय संगठन, क्या कहा था, कोशिकीय संगठन कहा था। और ये जो कोशिकीय संगठन है जिसे आप कहते हो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसको आपने दो तरह से देखा था, एक था प्रोटोजोआ और दूसरा था आपका प्रोटोजोआ और दूसरा था मेटाजोआ। और मेटाजोआ और प्रोटोजोआ को आपने डिटेल में कंसेप्ट पढ़ लिया है पिछले वीडियोस में, इसलिए हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे इस टॉपिक पे। उसके लिए आपको पिछले वीडियो देखने चाहिए। और जो मेटाजोआ था उसको क्लासीफाई आपने किया था किसमें, पैराजोआ में, और एक था यूमेटोजोआ, तो मैं लिखता हूँ पैराजोआ, और दूसरा था यूमेटोजोआ। और जो मेटोजोआ ये क्या है, ये दो ब्रांचेस थी किसकी, मेटाजोआ की। और फिर हम इसको कर रहे थे किसके आधार पर डिवाइड, सिमेट्री के आधार पर डिवाइड कर रहे थे। और सिमेट्री के आधार पर डिवाइड करने पे हमें पता चला था कि जो यूमेटोजोआ है इसमें दो तरह की जो है सिमेट्री मिलती है, एक को रेडिएटा कहते हैं अपन, रेडिएटा, और दूसरे को हम कहते हैं बाइलेटेरिया। तो ये हम पढ़ रहे थे। अब हम क्या करते हैं, आज सबसे पहले तो सिमेट्री की चर्चा करेंगे। प्रोटोजोआ की बात करें तो प्रोटोजोआ में तो आप जानते हो इसका जो एग्जाम्पल है वो बहुत पढ़ा है आपने। प्रोटोजोआ में एक कोश के जीव आते हैं, विटेकर की जो पंचजगत प्रणाली थी उसमें एक कोश के शैवालों के साथ साथ प्रोटिस्टा को भी प्रोटोजोआ में रख दिया था। इनमें डिवीजन ऑफ लेबर नहीं पाया जाता और सारे काम एक ही कोशिका करती है, इसलिए जो प्रोटोजोआ है इसके एग्जाम्पल आप पहले भी पढ़ चुके हो, जैसे कि अमीबा, यूग्लिना है, पैरामीशियम है, ये पढ़े थे। मेटाजोआ में सारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे जिसमें कि स्पंज से लेकर के मैन तक सारे के सारे एडवांस सभी कैरेक्टर्स हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो अब हम देखते हैं कि साहब समिति क्या होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, सिमेट्री की। किसकी बात करेंगे, सिमेट्री। और सिमेट्री को हम हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी के अंदर हम बोलते हैं सिमेट्री को सममिति। क्या बोलते हैं भाई, सममिति, सममिति। और सममिति क्या है, ये एक कंसेप्ट है। तो शरीर के भागों को व्यवस्थित किस रूप से करें, ज्यामितिक रूप से, ज्यामितीय व्यवस्था, यानी किसी भी जीव के शरीर की ज्यामितीय जो व्यवस्था है उस व्यवस्था करने का जो प्रक्रम है उसे ही हम क्या कहते हैं, सममिति कहते हैं। अब जो समिति है इस समिति को हम काल्पनिक अक्ष, जो जीव होता है, कोई भी प्राणी है, कोई भी जीव है, जैसे मान लीजिए ये जीव है, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर करते हैं कोई भी काल्पनिक अक्ष लेते हैं, या तो ये वाला अक्ष ले लेते हैं, या फिर ये वाला अक्ष ले लेते हैं, या ये वाला अक्ष ले लेते हैं। तो ये जो अक्ष होते हैं इस अक्ष को लेकर के हम क्या करते हैं,
उसकी सम्मिति का निर्धारण करते हैं। तो सम्मिति जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। एक तो ऐसे प्राणी होते हैं जो कि असममित होते हैं, असममिति यानी जिसको कि एसिमेट्रिकल कहेंगे। तो एसिमेट्रिकल क्या होता है, जैसे कि अमीबा है, एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं, अमीबा है, स्पंज है, इनके शरीर को किसी भी अक्ष से आप काटोगे तो बराबर हिस्सों में नहीं बांट पाओगे। यानी जैसे ये अमीबा तो इरेगुलर इन शेप होता है, तो आप इसको किसी भी अक्ष से काट लो, किसी भी अक्ष से काट लो, इसको इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। तो ऐसा जो है वो किसकी वजह से है, ऐसा इसके शरीर की असममिति की वजह से है। तो पहला तो प्रोसेस ये हो गया कि असममित प्राणी किसे कहेंगे। दूसरा देखिए, दूसरा होता है गोलीय सम्मिति। कौन सी होती है, सर्कुलर जिसको बोलते हैं, स्फेरिकल भी बोल सकते हैं। तो गोलीय सममिति, तो गोलीय सम्मिति जो है स्फेरिकल सम्मिति होती है। तो यानी ये जो प्राणी होते हैं उनका शरीर क्या होता है, बिल्कुल बॉल के समान गोल होता है। अब जो ये गोल है तो इसके अंदर गोल शरीर में न तो अग्रभाग का पता चलता है, न पश्च का चलता है, न पार्श्व का चलता है, न अधर का चलता है, न पृष्ठ का चलता है। यानी ये जितने भी भाग हैं ये भाग स्पष्ट नहीं होते, तो ऐसा अगर है या गोलीय सम्मिति यानी गोलाकार, जो जिन प्राणियों का शरीर जो है गेंद के समान होता है, उनके अग्रभाग है या पश्च भाग है, पार्श्व भाग है, या फिर हम कहें कि अधर भाग है, पृष्ठ भाग है, वो स्पष्ट नहीं होते। तो ऐसे प्राणियों की जो सम्मिति है वो कैसी कहलाती है, वो कहलाती है आपके गोलीय सम्मिति, या जिसको कि स्फेरिकल सिमेट्री कहते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो रेडियोलेरियंस में मिलता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, रेडियोलेरियंस ये है। अब अगर हम बात करें किसकी, गोलीय सम्मिति के अलावा, अब हम तीसरे प्रकार की सम्मिति की बात करते हैं। और तीसरे प्रकार की सम्मिति है उसको बोलते हैं अरीय सममिति। और अरीय सम्मिति को इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, रेडियल सिमेट्री। क्या कहेंगे, रेडियल सिमेट्री। यानी कोई भी प्राणी जिसको केवल एक अक्ष से 2 भागों में बांटा जा सकता हो, 2 बराबर भागों में हम बांट सकते हैं केवल एक अक्ष से, तो वो क्या कहलाता है, वो अरीय सम्मित कहलाता है। 2 बराबर हिस्सों में बांटने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे अपन ये कहें कि केवल एक विशेष अक्ष से ही किसी भी प्राणी को 2 बराबर भागों में बांटा जा सकता है। तो ऐसे जंतुओं में जो समिति होती है वो क्या कहलाती है, अरीय समिति कहलाती है। इनके एक एंड पर माउथ होता है और दूसरे एंड पर क्या होता है, दूसरे एंड पे एनस होती है, गुदा। एक एंड पर माउथ और दूसरे एंड पर गुदा होती है। तो जहाँ पर मुख होगा वो मुख सतह कहलाएगी, और जहाँ पर मुख नहीं होगा वो अपमुख सतह कहलाएगी। अगर अरीय सम्मिति की बात करें तो ये भी कई प्रकार की हो सकती है। एक तो हो सकती है कि भाई द्विअरीय यानी बाइरेडियल, एक हो सकती है पेंटा रेडियल, एक होती है पॉली रेडियल। तो जो अरीय सम्मिति वाले प्राणी हैं, जो संघ है, उनके एग्जाम्पल आप देखोगे तो एक तो टीनोफोरा मिलता है, टीनोफोरा में मिलता है, और एक आपके किस में मिलता है, स्लेंटेट्स का ये विशेष करैक्टर है, स्लेंटेटा इसमें मिलता है, स्लेंटेटा में। अच्छा, इसके अलावा टीनोफोरा जो है इसमें कैसी द्विअरीय होती है, द्विअरीय। जबकि आपने इकाइनोडर्मा भी पढ़ा होगा, उसमें क्या है कि जो है दोनों प्रकार की सम्मिति ये मिलती है। तो अरीय सम्मिति में एक तो द्विअरीय हो गई बाइरेडियल, एक होती है द्विपार्श्व सम्मिति, यानी इसी में एक और होती है द्विपार्श्व, जिसको बाइलेटरल बोलते हैं, द्विपार्श्व सम्मिति। पार्श्व का मतलब ऐसा हो गया कि ये जो प्राणी हैं, इन प्राणी के अंदर जो है अग्र भाग है, पश्च भाग है, पश्य है, अग्र है, पश्य है, पृष्ठ है, अधर है, ये भाग क्या होते हैं, स्पष्ट होते हैं भाई। और ये जब भाग स्पष्ट हैं तो हम ये कह सकते हैं कि इनको केवल एक अक्ष से 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर मेंढक देखते हैं, येलो मेंढक,
अगर आप यहाँ ये एक डायग्राम देख पा रहे हैं और इस डायग्राम को मैंने लिखा है मेंढक। ये जो मेंढक है इसको आप बीचों बीच एक ही अक्ष से दो बराबर भागों में बांट सकते हैं। ये लो, तो ये कैसा एग्जाम्पल हो गया? द्विअरीय। मानव है, मेंढक है, मछली है, इनको बीच वाले भाग से दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है। तो ये हो गई आपकी सम्मिति। सम्मिति के बाद में हम बात करते हैं सिलोम की। किसकी बात करते हैं? सिलोम। अब हम बात किसकी करेंगे? सिलोम की बात करेंगे। तो सिलोम की बात करेंगे और सिलोम को क्या बोलते हैं? देह गुहा कहते हैं। सिलोम के बाद में क्या कहते हैं? इसको देह गुहा कहते हैं भाई। तो जो देह गुहा है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो देह गुहा की बात की जाती है तो इसका मतलब ये है कि जो यूमेटाजोआ होता है, यानी मेटाजोआ, उसमें यूमेटाजोआ जो है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उनके अंदर हम ऊतक अंग तंत्रु का विकास के बारे में पढ़ते हैं। और उसमें ये भी पढ़ते हैं कि भाई उन सब का निर्माण जो है, ऊतक है, अंग तंत्र है, इन सब का निर्माण किससे होता है? 3 तरह की डर्म होती है। और वो 3 तरह की डर्म कौन सी होती है? एक्टो होती है, एक मीजो होती है और एक एंडोडर्म होती है। एंडो, ये 3 तरह की जो डर्म होती है उन्हीं के द्वारा क्या है? उन्हीं के द्वारा क्या होता है? सारे ऊतकों और अंगों का निर्माण होता है। तो पहली बात यही आती है कि साहब ये सिलोम होती क्या है? तो सिलोम का मतलब आप ये समझिए कि जो एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वाल यानी देह गुहा, इन दोनों का जो बीच का स्पेस है, और ये स्पेस लाइंड बाय मीजोडर्म। ये किसके द्वारा कवर रहता है? मीजोडर्म के द्वारा कवर रहता है। तो इसे हम क्या कहेंगे? ये देखिए, किसी भी प्राणी के अंदर ये तो हो गई उसकी आहार नाल और ये बीच में हो गई बॉडी वाल। तो इस बॉडी वाल और आहार नाल के बीच का जो पार्ट है ये क्या कहलाता है? सिलोम कहलाता है। और ये सिलोम जो है दोनों तरफ से किससे लाइंड होता है? ये मीजोडर्म से होता है। लेकिन क्या सभी प्राणियों में ये मीजोडर्म के द्वारा लाइंड होती है या नहीं होती? तो इसको आपको समझना पड़ेगा कि पहली बात तो ये है कि सिलोम की जब भी बात करते हैं तो हम बाइलेटेरिया जो ग्रेड थी, कोटि थी, उसको पढ़ते हैं। तो बाइलेटेरिया जो कोटि थी उसको अगर हम पढ़ें तो हमें पता चलता है कि साहब बाइलेटेरिया में हम सिलोम के आधार पर जंतु को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। 3 तरह के प्राणी हो गए। पहला है एसिलोमेट प्राणी, एसिलोमेट, इनको बोलते हैं अदेहगुहीय प्राणी। एसिलोमेट्स किसे बोलते हैं? अगुहीय प्राणियों को बोलते हैं। अब जो ये अगुहीय प्राणी हैं, इन अगुहीय प्राणी का मतलब ये है कि ऐसे जंतु जिनके अंदर सिलोम जो है, सिलोम क्या होगी? सिलोम इन जंतुओं में एब्सेंट होगी। ऐसे प्राणी जिनके शरीर में जो है देह गुहा होती ही नहीं है, अर्थात बॉडी वाल और आहार नाल के बीच में मीजोडर्म कोशिकाओं का अविभेदित ग्रुप होता है, लेकिन वहाँ पर किसी तरह की कैविटी नहीं होती। तो ऐसी कंडीशन को हम एसिलोमेट कहेंगे। उदाहरण के लिए जो प्लेटीहेल्मिन्थीज है, प्लेटीहेल्मिन्थीज जो संघ है, उसके सारे प्राणी क्या कहलाते हैं? वो सारे के सारे प्राणी कहलाते हैं एसिलोमेट। अगर इसका डायग्राम देखना चाहें तो ये हो गई आपकी जो है एक्टोडर्म, ये एक्टोडर्म हो गई और इसके अंदर ये कैनाल हो गई और ये जो बीच का स्पेस है ये सारा का सारा भरा हुआ है, ये वाला भरा हुआ है। लेकिन इनके बीच में मीजेनकाइम सेल्स मिलेगी यहाँ पर, और ये मीजेनकाइम सेल्स है, ये मीजोडर्म होगी
मेसोडर्म होगी, लेकिन ये अंदर की तरफ एंडोडर्म है, तो ये जो कंडीशन है ये कहलाएगी एसिलोमेट। अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें दूसरे प्रकार की कैटेगरी की, तो दूसरे प्रकार की कैटेगरी अब हम देखते हैं दूसरे प्रकार की क्या है। दूसरे प्रकार की होती है स्यूडोसिलोमेट। क्या होती है भाई? स्यूडोसिलोमेट। क्या होती है? स्यूडोसिलोमेट। स्यूडोसिलोमेट्स। अब जो ये स्यूडोसिलोमेट्स हैं, स्यूडोसिलोमेट्स जो हैं, इसमें भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान उत्पन्न ब्लास्टोसिल का अधिकांश भाग जो है वयस्क अवस्था में बना रहता है। तो इस गुहा का विकास, पहली बात तो ये हो गई भाई, होता किससे है? तो जो स्यूडोसिलोमेट है इसमें क्या है कि बीच बीच में कहीं कहीं पर, यानी अगर मैं देखूं तो ये तो हो गई इसकी एक्टोडर्म। एक्टोडर्म के अंदर कहीं कहीं पर क्या होगी? मेसोडर्म मिलेगी, और उसके अंदर क्या है? उसके अंदर ये मिल जाएगी। तो ये मेसोडर्म हो गई और ये एक्टोडर्म हो गई। एक्टोडर्म मेसोडर्म हो गई और अंदर की तरफ एंडोडर्म हो गई। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ एक कैविटी तो फॉर्म हो रही है, ये ब्लास्टोपोर से बनती है। स्यूडोसिलोमेट प्राणियों में जो सिलोम है वो ओरिजिन कहाँ से होता है उसका? इस सिलोम का ओरिजिन होता है भाई कहाँ से? इस सिलोम का ओरिजिन होता है आपके ब्लास्टोपोर से, ब्लास्टोपोर वाले खंड से होता है, यानी ब्लास्टोसिल। तो स्यूडोसिलोमेट का एग्जाम्पल कौन सा हो गया? एग्जाम्पल होगा, इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो आप पढ़ेंगे किसको? एस्केलमिंथीज को, अर्थात एस्केरिस वाला जो फाइलम है एस्केलमिंथीज, इसमें होता है एस्केलमिंथीज। और अब हम थर्ड वाला पार्ट पढ़ते हैं। तो थर्ड वाला पार्ट क्या है? थर्ड वाला पार्ट है भाई सिलोमेट्स। सिलोमेट्स यानी ये ट्रियोसिलोम वाले होते हैं। वास्तविक देह गुहा जिन प्राणियों में पाई जाती है उन्हें हम सिलोमेट्स जो हैं उसमें देहगुह्य प्राणियों की श्रेणी में रखते हैं। और ये जो है मेसोडर्म द्वारा आश्रित रहती है, मेसोडर्म द्वारा जो है कवरिंग रहती है। और इसका एग्जाम्पल जो है पूरा कॉर्डेट फाइलम आ गया। और कॉर्डेटा जो फाइलम है उस कॉर्डेटा फाइलम के सारे संघ आ गए। इसमें सिलोम जो है बाहर से और अंदर से दोनों तरफ से किससे आवृत रहेगी? ये रहेगी आपके किससे? इससे रहेगी भाई मेसोडर्म से रहेगी। अब अगर इनका एग्जाम्पल देखें तो सारे तो कॉर्डेट्स हो गए। और इसके अलावा एनेलिडा है, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, काइनोडोमेटा, हेमिकोडेटा एंड सो ऑन। तो ये सारे के सारे इसमें आ गए। तो ये हुई बात सिलोम की। अब इसमें कुछ साइजोसिलोमेटिक होते हैं और कुछ एंट्रोसिलोमिक होते हैं। जो साइजोसिलोमेट्स होते हैं उनमें क्या होता है? ब्लास्टोपोर से मुख बनता है, जबकि एंट्रोसिलोम में ब्लास्टोपोर से क्या बनता है? गुदा बनती है। तो गुदावालों को हम, जिनमें गुदा बनती है ब्लास्टोपोर से, उनको डिटेरोस्टोमिया में रखते हैं। और जबकि ब्लास्टोपोर से जिनके अंदर बनती है मुख, तो उनको हम साइजोसिलोमेट्स कहते हैं। जैसे कि एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का साइजोसिलोमिक होते हैं। और जबकि काइनोडोमेटा, हेमिकोडेटा और कोडेटा होते हैं क्या? ये होते हैं आपके साइजोसिलोमिक, एंटेरोसिलोमिक। अब हम क्या करते हैं, जितने भी समूह थे तो इसके अंदर एक टर्म आता है प्रोटोस्टोमिया। प्रोटोस्टोमिया पहला टर्म है प्रोटोस्टोमिया। प्रोटोस्टोमिया का मतलब है कि ऐसे जीव जिनके भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान जो ब्लास्टोपोर बनता है ब्लास्टुला स्टेज में, ब्लास्टुला स्टेज के बाद ब्लास्टोपोर, और ये जो ब्लास्टोपोर है
इससे ओरिजिन होता है अगर माउथ, तो वो सारे प्राणी प्रोटोस्टोमिया में रखे जाते हैं। ब्लास्टोपोर क्या बनाता है? माउथ बनाता है, और जिनमें ये काम होता है तो प्रोटोस्टोमिया के जो प्राणी हैं वो सारे के सारे जो क्लीवेज है वो डिटर्मिनेट टाइप के होते हैं। ब्लास्टोमिया का डेवलपमेंट है वो निर्धारित समय में होता है, और इनमें सर्पिल प्रकार का स्पाइरल क्लीवेज होता है। इनमें स्पाइरल क्लीवेज, कौन सा क्लीवेज होता है भाई? स्पाइरल क्लीवेज। स्पाइरल क्लीवेज होता है। इस स्थिति में कोरकखंड एक सर्पिल अवस्था में व्यवस्थित हो जाते हैं। किस अवस्था में? सर्पिल अवस्था में व्यवस्थित हो जाते हैं। तो ये स्पाइरल क्लीवेज जो हैं इसके अंदर मिलता है। अब ये तो प्रोटोस्टोमिया की बात हुई। अब हम देखते हैं ड्यूटेरोस्टोमिया। किसकी बात होती है? ड्यूटेरोस्टोमिया की। ड्यूटेरोस्टोमिया, ड्यूटेरोस्टोमिया की बात करते हैं। तो ड्यूटेरोस्टोमिया में क्या होता है? जो ब्लास्टोपोर बना, ब्लास्टोपोर, उससे क्या बनता है? एनस बनता है भाई। यानी ऐसे प्राणी जिनके शरीर में भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान ब्लास्टोपोर से गुदा का निर्माण होता है, वो सारे प्राणी ड्यूटेरोस्टोमिया में रखे जाते हैं। लेकिन इनमें एनहद्धारी प्रकार का तो क्लीवेज होता है, और साथ में जो है विदलन की जो प्रक्रिया है वो रेडियल क्लीवेज होता है। इनमें कैसा होता है? रेडियल। इनमें कैसा होता है? रेडियल क्लीवेज होता है। और अगर इनका एग्जाम्पल हम देखें तो इस एग्जाम्पल हम देखते हैं तो क्या होता है? इसमें होता है इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोडेटा, इसके एग्जाम्पल होते हैं। अगर हम बात करें सेगमेंटेशन की, अब एक नया जो है टॉपिक वो हम देखते हैं सेगमेंटेशन। तो सेगमेंटेशन को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, देखते हैं सेगमेंटेशन वैसे वास्तव में होता क्या है भाई। देखिए थोड़ा सा हम देख ही लेते हैं। सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन की बात करें तो सेगमेंटेशन जो है खंडीय भवन से तात्पर्य प्राणी के शरीर के खंडों में विभक्त